ऐसे परम तपस्वी मालेश्वर भक्तों के चरणों में मेरा कोटिस कोटिस वंदन करता हूँ इस देव और पवित्र पावन धरती को, और वंदन करता हूँ गुरु राजेश्वर भगवान के चरणों में, वंदन करता हूँ जगत जननी राज राजेश्वरी आजनी माता अर्बुदा देवी भगवती बाई के चरणों में, और वंदन करता हूँ मेरे समाज के तमाम प्रबुद्ध गणों के चरणों में। आदरणीय श्री सरपंच साहब बकाराम जी, पीपी चौधरी साहब के पीएल साहब, प्रधान साहब, मैं आप सभी का आभार अभिनंदन करता हूँ। मुझे परम पूजनीय गादीपति मंगला जी महाराज का जब आदेश हुआ और पहली बार मुझे विंध्या धाम की धरती पर मुझे बोलने का सौभाग्य और अवसर मिल रहा है, मैं इस पावन धरती को, मैंने सुना है कि जब गुरु मालेश्वर भगवान के मुख से जो वचन निकलते थे वो साथियों वचन सिद्ध और सत्य साबित हो जाते थे। ये विंध्या धाम की ऐसी धरती है। या तो त्रेता युग के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के नाम से पत्थर पानी पर तिर गए, या शिकारपुर की पवित्र पावन धरती पर राजा राम जी महाराज ने पानी पर पत्थर की नाव तैराई, तो परम समय गुरु राजा राम जी महाराज ने तैराई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ था, और शिकारपुरा की पवित्र पावन धरती पर राजा राम जी महाराज का भी जन्म साथियों रामनवमी के दिन ही हुआ था। ऐसे परम तपस्वी राजा राम जी महाराज गांव गांव ढानी ढानी कस्बे कस्बे में घूमकर कहते थे कि मेरे समाज के युवा बंधुओं, समाज में जागृति लाओ, समाज में बच्चों को पढ़ाओ। मेरा चौधरी, मेरा पटेल, मेरा आजना समाज काफी पीछे चल रहा है, लेकिन राजा राम जी महाराज के जो वचन है वो साथियों सिद्ध और सत्य साबित हो गए। समाज के बंधुओं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। सरपंच साहब, शिकारपुरा की धरती पर राजा राम जी महाराज जब घोर तपस्या कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे, हरे द्वारकाधीश, तब जयपुर के महाराजा उमेश सिंह जी, उस समय राजा महाराजाओं का राज चलता था हिंदुस्तान की धरती पर, लेकिन जोधपुर के उमेश सिंह जी महाराज जब भी पोलो मैच खेलने जाते थे घोड़े पर सवार होकर विदेशों के अंदर विलायत में, हमेशा मैच हार जाते थे साथियों। किसी ने कहा कि राजा साहब शिकारपुरा की धरती पर एक ऐसा तपस्वी है, एक ऐसा संत है जो हरे कृष्णा हरे राम कर रहा है, लेकिन जिनके मुख से जो शब्द निकल जाते हैं वो सत्य और सिद्ध साबित हो जाते हैं। उमेश सिंह जी राजा साहब, आप शिकारपुरा की धरती पर जाओ और आप पोलो मैच जीतोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उमेश सिंह जी घोड़ी पर सवार होकर शिकारपुरा की धरती पर आए। जोधपुर और शिकारपुरा के बीच में 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस से दूरी है। उमेश सिंह जी वहां से रवाना हुए और शिकारपुरा की धरती पर राजा राम जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि धूप जोदाना धनिया पधार दे अर्ज करी उड़वार, कि धूप जोदाना धनिया पधार दे अर्ज करी उड़वार, भगवत हूँ जाऊं हमें विलायत पोलो खेलन पार, और पोलो खेलनो शरत सु 7 समुद्रा पार, गुरुदेव में इन कारण आयु अटे पूजन साची बात, और अगर आप मने जिता दो तो पूजो नित प्रभात। राजा राम जी महाराज ने द्वारकाधीश को याद करते हुए कृष्ण भगवान को कहे, द्वारकाधीश आपने भक्ति लाज रखो। राजेश्वर भगवान ने द्वारकाधीश को याद करते हुए कहा कि सुनो धूप जलाना धनिया मानो बात हमारी। राजा राम जी महाराज वचन देने लगे उमेश सिंह जी को कि सुनो धूप जलाना धनिया मानो बात हमारी, और खुशी होते जाओ रम्मा पोलो विलायत सारी, और 4 फुट में डंगो बाजेला होशी जीतो तुम्हारी। उसमें उमेश सिंह जी की भारी जीत हुई और पहली बार हुई। ये राजा राम जी महाराज के वचन थे। ये गुरु मालेश्वर भगवान की, जिस प्रकार से सरपंच साहब ने कहा कि भीमराव जी भाटी साहब एक बार लेट आ गए तो चुनाव हार गए, ये वचन सिद्ध थे मालेश्वर भगवान, जिनको वचन दे देते थे वो सत्य और सिद्ध साबित हो जाते थे। परम सर्वे गुरु देवाराम जी महाराज का चाहे चिंतन हो, चाहे गुरु परम सर्वे गुरु शिक्षा के प्रबल क्रांतिकारी गुरु कृष्णाराम जी महाराज का त्याग या तपस्या हो,
या संत सुजाराम जी महाराज का वो निस्वार्थ भाव हो, जो शिकापुरा की धरती पर आज अपना चौधरी समाज यदि आगे बढ़ा है तो इस संत महात्मा की कृपा है। मेरी माता बहनों को भी मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से नंददास जी ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे या घर का दीपक जलाएंगे। समाज के बंधुओं, राम जी का नाम लेने में तो 2 शब्द लगते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने अपने पिताजी का एक वचन पूरा करने के लिए 14 साल तक वनवास काट दिया। ये होता है माता पिता के प्रति भक्ति, ये होती तपस्या, ये होता तप, ये साधना होती है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, यदि आप सभी को अच्छा लगे कि आपके और मेरे माता पिता के सम्मान में मैं चंद लाइनें पेश करने जा रहा हूं, और आप सभी को लगे कि मेरी पंक्तियां यदि हकीकत के अंदर समर्पित और अर्पित हुई है, तो चाहूंगा आपके माता पिता के सम्मान के लिए ये बिंदा धाम तालियों से गुजा देना कि गरीब हूं मगर मजदार से नहीं मिलता, भक्तों गरीब हूं मगर मजदार से नहीं मिलता, और जमीन बेचकर मुख्तार से नहीं मिलता। अरे हो सके तो संभाल के रखना मेरे भक्तों, क्योंकि माँ बाप का प्यार कोई बाजार में नहीं मिलता। भूखे प्यासे रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, व्यापार में आगे बढ़ाना, ये माता पिता का ही आशीर्वाद है, जो अपना समाज और आप और हम सब इस मंच पर खड़े हैं। बोले मालेश्वर भगवान की, बोली विंध्या धाम की। लीजिएगा राजस्थान